हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और आज हम क्लास 9th की एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का चैप्टर 4 करने वाले हैं, जिसमें हम क्लाइमेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। क्लाइमेट में हम इंडियन क्लाइमेट के बारे में ज्यादा डिस्कशन करेंगे, कैसे इंडिया का क्लाइमेट बना है, मॉनसून कैसे आता है, समर विंटर और मॉनसून सीजन कैसे हमारी इंडिया में डेवलप होता है, किस डायरेक्शन में विंड्स ब्लो करती है, ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। देखो, ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चों को बहुत कम समझ में आता है, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए अगर जो भी बच्चे यूपीएससी के एग्जाम की या स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो ज्योग्राफी का क्लास 9 का चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसमें हम क्लाइमेट का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है। ये चैप्टर बड़ा है काफी, 16 पेजेस का पूरा चैप्टर है, तो हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे। हाँ, एक चीज की गारंटी मैं दे सकती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है। और इसके अलावा जो क्लास 9th के बच्चे हैं वो भी इस टॉपिक को फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, क्लाइमेट को पढ़ने के पहले मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगी। ये ही दो कॉन्सेप्ट है जो सबसे ज्यादा क्लाइमेट में लगते हैं, कि क्लाइमेट में कैसे विंड्स का फ्लो होता है। ये जानने के लिए आपको ये दो कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी होते हैं। कौन से दो कॉन्सेप्ट? देखो, पहले तो एयर का फ्लो कैसे होता है। जो एयर फ्लो होती है वही तो विंड कहलाती है ना। तो एयर का फ्लो कैसे होता है? तो हमेशा जो एयर फ्लो होती है वो कहाँ से कहाँ फ्लो होती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में फ्लो करेगी। ठीक है। एयर का फ्लो ऐसे ही होता है, कोई भी चीज यूनिवर्स में हमेशा हाई टू लो ही फ्लो करती है। वाटर भी हाई वॉल्यूम टू लो वॉल्यूम फ्लो करता है, ऐसी एयर भी क्या होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो करती है। अब कंफ्यूजन क्या होता है कि हाई प्रेशर कहाँ बनता है, लो प्रेशर कहाँ बनता है और कैसे बनता है। ठीक है। तो देखो क्या होता है, मान लो कोई लैंड है, ठीक है, वहां पे अगर हाई टेम्परेचर है, मतलब वहां का टेम्परेचर हॉट है या हॉट टेम्परेचर है, तो उसके वजह से वो लैंड जो होगा वो कैसा हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा। हीटअप हो जाएगा तो उसके आसपास की जो सराउंडिंग एयर है वो भी हीटअप हो जाएगी, तो वार्म एयर हो जाएगी। और वार्म एयर क्या होती है, हल्की हो जाती है। वार्म होने के बाद हल्की होने के वजह से वो क्या करेगी, ऊपर की साइड अपलिफ्ट करती है। वार्म एयर हमेशा हल्की होने के वजह से ऊपर की साइड अपलिफ्ट करेगी। ऊपर की साइड अपलिफ्ट करेगी तो ये वाला जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो वहां पे एयर का प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो कौन सी कंडीशन बनेगी, लो प्रेशर की कंडीशन बनेगी। ठीक है। एक तो ये कंडीशन होती है। दूसरा क्या होता है, अगर मान लो टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर लो है, लो टेम्परेचर है, तो इसके वजह से जो लैंड होगा वो कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा। तो उसके जो सराउंडिंग एयर होगी वो भी कैसी हो जाएगी, कोल्ड एयर होगी, ठंडी एयर होगी। और ठंडी एयर क्या होती है, भारी होती है। भारी होने की वजह से वो क्या करेगी, डाउनवर्ड सिंक करेगी। ठीक है, नीचे की तरफ सिंक करेगी। ठीक है। नीचे की तरफ सिंक करने की वजह से एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा। इस वजह से हाई प्रेशर की कंडीशन बनेगी लो टेम्परेचर में। तो दोनों केस समझ में आए आपको। जब हाई टेम्परेचर होगा तो एयर हल्की हो जाएगी, हल्की हो जाएगी तो ऊपर की साइड जाएगी, तो वहां पे कौन सा प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। और लो टेम्परेचर के केस में क्या होगा, हवा हैवी हो जाएगी, एयर हैवी हो जाएगी, इस वजह से वो नीचे की साइड मूव करेगी, तो हाई प्रेशर कंडीशन बनेगी। इसका मतलब क्या निकला, हाई प्रेशर की कंडीशन कब बनती है, लो टेम्परेचर पे। और लो प्रेशर की कंडीशन कब बनती है, हाई प्रेशर की कंडीशन, हाई टेम्परेचर की, नॉट हाई प्रेशर, इट्स हाई टेम्परेचर की कंडीशन में। ठीक है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपको पूरा इंडिया का क्लाइमेट बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो, एयर जब हमेशा ऊपर की साइड जाएगी, अब जब एयर यहाँ से ऊपर जा रही है तो यहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है। लो प्रेशर मतलब ये खाली हो गया, तो क्या होगा, सराउंडिंग की एयर क्या करने लगेगी, इधर की साइड मूव करने लगेगी। तो इधर की साइड मूवमेंट होगा लो प्रेशर वाले एरिया में। अब हाई प्रेशर की कंडीशन में क्या होगा, जब पूरी एयर नीचे की साइड सिंक करेगी, अब नीचे क्या लैंड है, अब वहां से कहाँ जाएगी, तो एयर क्या होगा, डाइवर्ज होना स्टार्ट कर देगी, मतलब इधर की साइड जाएगी। देखो कैसे होगा, मैं आपको एक बार इधर नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाती हूँ। देखो, हाई टेम्परेचर, एयर ऊपर चली गई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गई, लो प्रेशर की कंडीशन बन गई। अब ये जगह खाली हो गई तो सराउंडिंग एयर क्या करेगी, इधर की साइड आने लग जाएगी, तो ये क्या बनेगा, एयर को कन्वर्ज करेगी। ठीक है। आप
जब यूपीएससी के लिए पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा एयर कन्वर्ज और एयर डाइवर्ज क्या होता है, इससे आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। तो लो टेम्परेचर में हाई प्रेशर की कंडीशन बनेगी तो एयर इधर जा रही है, अब एयर इसमें क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। क्यों डाइवर्ज करेगी, क्योंकि यहाँ पे एयर हो गई, अब नीचे तो लैंड है तो एयर को कहीं तो जाना पड़ेगा ना, तो वो क्या करेगी, यहाँ से लो प्रेशर वाले एरिया में जाने के लिए डाइवर्ज होने लग जाएगी। समझ में आया? तो लो प्रेशर की कंडीशन में एयर क्या करती है, कन्वर्ज करती है, और हाई प्रेशर की कंडीशन में एयर क्या होती है, हमारी डाइवर्ज होती है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं एयर के लिए। हाई प्रेशर में क्या करती है, एयर सिंक करती है, और लो प्रेशर में एयर जो होती है वो अपलिफ्ट करती है। अब हम इंडिया का क्लाइमेट एक बार देख लेते हैं, पहले आप मैप के थ्रू देख लो, उसके बाद हम पूरा थ्योरी डिस्कस कर लेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक। अब देखो ये कौन सा टाइम है, मंथ ऑफ जनवरी, कौन सा टाइम चल रहा है, देखो मंथ ऑफ जनवरी का मैप है। इसमें आप देखोगे एयर किधर की साइड ब्लो कर रही है, इधर की साइड। क्यों एयर ब्लो कर रही है, क्योंकि जनवरी में हमारे यहाँ पे कैसा वेदर होता है, ठंडा। ठंडा मतलब कि क्या होता है, लो टेम्परेचर है। लो टेम्परेचर है मतलब कौन सी कंडीशन बनेगी, हाई प्रेशर की कंडीशन बनेगी। हाई प्रेशर की कंडीशन बनेगी तो क्या करेगी, एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाने लग जाएगी। इधर कहीं लो प्रेशर होगा तो यहाँ से डाइवर्ज करेगी एयर, हाई प्रेशर की कंडीशन से डाइवर्ज करेगी। समझ में आया इतना? अब देखो जून के मंथ में क्या होता है, देखो ये वाला जो मैप है वो कब का है, मंथ ऑफ जून का है। जून मंथ का है, इसका मतलब क्या है, हमारे यहाँ पे उस टाइम क्या होगा, हॉट वेदर होगा, मतलब हाई टेम्परेचर होगा। अगर हाई टेम्परेचर है तो कौन सी कंडीशन बनेगी, लो प्रेशर की कंडीशन, मतलब यहाँ पे लो प्रेशर है, एयर कम है। तो अब क्या करेगी, हाई प्रेशर वाली जो सारी एयर है वो इधर की साइड कन्वर्ज होना स्टार्ट कर जाएगी, और इस वजह से सारी एयर इधर जाएगी। इस वजह से देखो विंड का डायरेक्शन किधर की साइड है, इंडिया की साइड है। ठीक है, समझ में आया इतना? अगर ये दो चीजें आपको समझ में आ गई तो इंडिया का पूरा कैसे ऑनसेट होता है मानसून का, कैसे विड्रॉल होता है, कैसे रिट्रीट होता है मानसून का, क्यों समर वेदर, ये सब कुछ आता है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमारे यहाँ पे जब वेदर मतलब जब मॉनसून विंड्स, अब मैंने आपको बताया कि जब समर सीजन चलता है हमारे यहाँ पे मार्च से लेके जून मई तक, कब हाई टेम्परेचर रहता है, हाई टेम्परेचर रहने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर कंडीशन रहती है। लो प्रेशर कंडीशन रहती है तो जितनी भी हाई प्रेशर की विंड्स है वो किधर की साइड ब्लो करने लग जाएंगी, लो प्रेशर की तरफ करने लग जाएंगी। और एक और चीज आपको याद रखना है कि लैंड हमेशा जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी ही जल्दी ठंडा होता है, और जो वाटर होता है वो जितनी देर से गर्म होता है उतनी ही देर उसको ठंडा होने में लगता है। अब सोचो जब हॉट वेदर है, क्योंकि हम ट्रॉपिकल एरिया में आते हैं, मतलब इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में आते हैं, तो हमारा अधिकतर जो टाइम होता है वो समर वाला टाइम होता है। तो जब हमारे लैंड क्या होता है, लैंड क्या होगा, जितना जल्दी गर्म होगा उतने जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब दिन की टाइम बहुत जल्दी से वो गर्म होगा, गर्म होगा तो हॉट एयर बनेगी, हॉट एयर बनेगी तो लो प्रेशर बन जाएगा। ठीक है, उसी के हमारी इंडिया के आसपास में क्या है, पूरा का पूरा ओशियन है। अब वाटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, देर से गर्म होना और देर से ठंडा होना। तो लैंड के कंपैरिजन में ये देर से गर्म होगा, देर से गर्म होगा तो पहले तो ये ठंडा ही होगा ना, तो यहाँ पे क्या बनेगी, हाई प्रेशर कंडीशन बनेगी। ठीक है, हाई प्रेशर कंडीशन रहेगी और यहाँ पे लो प्रेशर कंडीशन रहेगी। तो विंड्स कैसे फ्लो करेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करेंगी समर सीजन के बाद। अब लो प्रेशर जोन बना हुआ है, इस वजह से आसपास के जो एरिया का पूरा एयर है वो किधर की साइड जाने लग जाएगा, लो प्रेशर की साइड जाने लग जाएगा। इस वजह से समर के बाद जो है वो मॉनसूनल विंड्स जो है वो हमारी इंडिया की तरफ आएंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स बोलेंगे। क्लियर है इतना? ठीक है, इंडिया की तरफ इसलिए आती है। अब हमारे यहाँ मॉनसून कब स्टार्ट होता है, 1 जून से स्टार्ट हो जाता है, मॉनसूनल विंड्स आने लग जाती हैं। 1 जून में सबसे पहले बारिश कहाँ होती है, केरल में होती है। उसके बाद धीरे धीरे करके अब ये जो हमारी मॉनसूनल विंड्स आती है उसकी दो ब्रांचेस बनती हैं। एक ब्रांच होती है वो बनती है साउथ वेस्ट मानसून, और एक जो यहाँ पे देखो मानसून टकराता है। ठीक है, एक मिनट, आपको दिख रहा है यहाँ पे मानसून टकराता है, उसकी दो ब्रांचेस बन जाती है, एक तो इधर वाली साइड चली जाती है और दूसरी इधर वाली साइड जाती है, और इधर वाली साइड जाके वो बे ऑफ बंगाल होते हुए इधर नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट को हिट करती है। समझ में आया? तो दो साइड से मानसून हमारे इंडिया में आता है, एक साउथ वेस्ट मानसून होता है और एक नॉर्थ ईस्ट से एंटर करता है। समझ में आया? तो 1 जून को यहाँ पर भी हिट करेगा, ये देखो आप इधर, एक सेकेंड में थोड़ा इरेज कर दूं तो आपको क्लियरली दिखेगा, वेट अ सेकेंड, ये देखो
1 जून से हमारी जो विंड्स हैं वो कहाँ पे आ गई हैं, केरल में एंटर कर गई हैं और यहाँ से हमारा मानसून स्टार्ट हो गया है। उसके बाद ये धीरे धीरे करके पूरा का पूरा इधर साउथ इंडिया कवर करके 10 जून तक मुंबई में बारिश होने लग जाएगी। उसके बाद ये नॉर्थ की साइड ये मानसून मानसून विंड्स जो होंगी वो क्या करेंगी, आगे की तरफ मूव करेंगे और 15 जून तक ये नॉर्थ मिडिल तक पहुंच जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर पहुंच गई, उसके बाद फिर और आगे जाएंगी और यहाँ तक पहुंच जाएंगी, जुलाई में नॉर्थ वेस्ट पार्ट में जाएंगी। ठीक है, अब ये तो एक ब्रांच हो गई। अब दूसरी जो ब्रांच है जो नॉर्थ ईस्ट में एंटर करी है, 1 जून से बारिश होना स्टार्ट हो जाती है इधर वाली साइड पे। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे बारिश होती है और सबसे ज्यादा रेनफॉल यहाँ इस वाले एरिया में होता है, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन एरिया है, ये पूरा हिमालयन एरिया है। इस वजह से यहाँ पे विंड्स को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए बड़ी बड़ी पीक्स होती हैं, उसके वजह से बहुत ज्यादा बारिश होती है। और इसलिए आपने देखा होगा कि वर्ल्ड का जो वेटेस्ट प्लेस है वो कौन सा है, मौसम राम, वो इसी एरिया में पाया जाता है। ठीक है, तो 1 जून से 5 जून तक यहाँ पे पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया कवर हो जाता है और जो हमारी मॉनसूनल विंड्स होती हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करने लगती हैं। जब ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करेंगी तो मॉनसून में मॉइस्चर कम होता जाएगा, क्योंकि ये लैंड पर है, तो लैंड पर है इस वजह से मॉइस्चर इनको और पिकअप करने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ जाते जाते इनका क्या हो जाएगा, मॉइस्चर कम होता जाएगा और रेनफॉल की इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। यहाँ पे जितनी रेनफॉल होती है वो उतनी यहाँ नहीं होगी। समझ में आया? अब यहाँ से ये वाली जो विंड्स है वो इधर की साइड जा रही है और नीचे भी जो साउथ वेस्ट मानसून वाली विंड्स है वो भी इधर आ रही है। ये आपस में इधर टकराएंगे और इधर बारिश होती है और यहाँ से ही फिर ये आगे की तरफ जाएंगी और ये वाला पूरा ऐसे इंडिया, जुलाई तक पूरा इंडिया कवर हो जाएगा और यहाँ पे सबसे ज्यादा मानसून होगी। देखो 15 जून तक उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया और जुलाई तक ये यहाँ श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पहुंच जाएगा। 15 जुलाई तक पूरा राजस्थान और पंजाब वाला पूरा एरिया कवर हो जाएगा। इस तरीके से जो मानसूनल विंड्स होती हैं वो हमारी इंडिया में ट्रैवल करती हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा ऑनसेट ऑफ मानसून। ठीक है, इसके बाद एक आता है, ठीक है, ये तो हो गया ऑनसेट ऑफ मॉनसून जिसमें सी से लैंड की तरफ मॉनसून विंड्स जाएंगे, अपने साथ मॉइस्चर लेके जाएंगे और क्या करेंगे, हमारी पूरी इंडिया में रेनफॉल करेंगी। अब क्या होगा, जब विंड रिवर्सल होगा, मतलब अभी समर सीजन था, समर सीजन के बाद मॉनसून सीजन आया, मॉनसून सीजन के बाद अब क्या हो जाएगा, सन का मूवमेंट होगा, उसकी वजह से विंटर सीजन स्टार्ट हो जाएगा। विंटर सीजन आएगा तो लो टेम्परेचर क्रिएट होगा, लो टेम्परेचर क्रिएट होगा तो उसकी वजह से हाई प्रेशर जोन क्रिएट होगा। हाई प्रेशर जोन क्रिएट होने की वजह से अब विंड्स किधर की साइड मूव करेंगी, इधर की साइड मूव करना स्टार्ट कर देंगी, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले एरिया में मूव करेंगी। यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, अब यहाँ से मानसून का रिट्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, विंड रिवर्सल और रिट्रीट ऑफ मानसून। अब क्या होगा इस केस में, जब मानसून, जब विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, विंड्स की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से अब विंड कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही है, लैंड से ओशन की तरफ फ्लो कर रही है, लैंड टू सी फ्लो कर रही है। अब जब लैंड टू सी फ्लो करेंगी तो इनके पास मॉइस्चर नहीं होगा, क्योंकि जितना मॉइस्चर था वो ऑलरेडी ये रेनफॉल के फॉर्म में ड्रॉप कर चुकी हैं। अब लैंड से ओशन की तरफ जाएंगी तो लैंड पे कहीं पे भी इनको वाटर नहीं मिलेगा, तो ये सारी जो एयर होंगी वो कैसी होंगी, ड्राई एयर होगी। इस वजह से विंटर सीजन में आप देखेंगे, जैसे ही विंटर सीजन आता है, हवाएं चलती हैं तो हमारी जो स्किन होती है वो ड्राई होने लगती है, क्योंकि जो स्किन में मॉइस्चर होता है वो पूरा खत्म हो जाता है और ड्राई एयर जो होती है वो मूव करती है। तो ड्राई एयर की वजह से हमारी स्किन में भी मॉइस्चर नहीं रहता है और हमारी स्किन भी क्या होने लग जाती है, विंटर में ड्राई होने लग जाती है। ये एक रीजन होता है। अब क्या होता है, 5 सितंबर में ये जो विंड्स का रिवर्सल स्टार्ट होता है 1 सितंबर से, तो ये विंड्स इस डायरेक्शन में ब्लो करने लगती हैं, करते 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 नवंबर तक सारी विंड्स क्या हो जाती हैं, उनका रिट्रीट होना स्टार्ट हो जाता है और दिसंबर तक पूरे इंडिया को ये विंड छोड़कर चली जाती है, रिट्रीट हो जाती है। ठीक है, बैक डायरेक्शन में फ्लो करने लगती है। अब जब विंटर सीजन होता है यहाँ पर तो इनको कोई भी मॉइस्चर पिकअप करने के लिए कोई भी ओशन नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ से जो विंड्स आती हैं उनको क्या होता है, बे ऑफ बंगाल मिलता है बीच में, और बे ऑफ बंगाल से होते हुए ये मॉइस्चर पिकअप कर लेती हैं और जब ये चेन्नई को क्रॉस करती हैं ना, तमिलनाडु वाले एरिया को जब ये क्रॉस करती है तो यहाँ पर क्या होता है, तमिलनाडु में रेनफॉल होता है विंटर में। इस वजह से तमिलनाडु जो एक ऐसा स्टेट है जो
विंटर में जिसको रेनफॉल रिसीव होता है, समर में नहीं होता। समर में क्या होता है, इस डायरेक्शन में जब विंड्स फ्लो करेंगी तो वो इधर वाली साइड से ही फ्लो करते हुए चली जाएंगी और इधर मॉइस्चर नहीं होगा क्योंकि ये लीवर्ड साइड पे आएगा वेस्टर्न घाट के, तो यहाँ पे बारिश कम होती है। इधर बारिश कब होती है, विंटर सीजन में इधर बारिश होगी तमिलनाडु में। क्लियर है? इस वजह से आप देखोगे कि बहुत सारे फ्लड जो होते हैं चेन्नई में वो विंटर सीजन में आए हुए हैं। तो तमिलनाडु में बारिश कब होती है, विंटर सीजन में होती है। क्लियर है? ये दो तरह के हमारे मॉनसून है, ऑनसेट मॉनसून और रिट्रीटिंग मॉनसून। अब कहाँ पे ज्यादा बारिश होती है और कहाँ पे कम बारिश होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा, मैं आपको और छोटा कर देती हूँ मैप, ये देखिए, आई थिंक अब क्लियरली विजिबल होगा पूरा इंडिया का मैप। ओके, तो इसमें देखो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। देखो मेन जो होती है यहाँ से स्टार्ट होती है, लक्षद्वीप में बहुत ज्यादा बारिश होती है, अबव 400 सेंटीमीटर बारिश होती है। उसके बाद मानसून ऊपर की साइड जाता है। ये जो है ये वाला पोर्शन वो लीवर्ड साइड में आ जाता है। लीवर्ड साइड मतलब माउंटेन का दूसरा वाला साइड, क्योंकि देखो जैसे कोई माउंटेन है, इधर से विंड्स आ रही है, विंड्स आ रही है, मॉइस्चर लेके आ रही है, तो सारी बारिश क्या होती है, इधर ही हो जाती है। इधर जाती है तो उनके पास मॉइस्चर ही नहीं बचता, तो ये वाला जो पार्ट है वो कैसा रह जाता है, सूखा रह जाता है। तो साउथ इंडिया का ये वाला जो पार्ट है वो कैसा रहेगा, ड्राई रहेगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू उधर वाले पार्ट के, वेस्टर्न पार्ट के। फिर आगे आगे जाएंगे तो 200 से 400 सेंटीमीटर तक मानसून होगा। अब इधर भी देखिए, इधर वाले एरिया में भी क्या है, हैवी रेनफॉल होता है, इस वजह से इधर भी ज्यादा रेनफॉल होता है। फिर वेस्ट से ईस्ट, सॉरी ईस्ट से वेस्ट की तरफ हम जाते हैं तो मानसून क्या होने लगता है, मानसून नहीं, रेनफॉल की इंटेंसिटी जो होती है वो कम होने लगती है। ऊपर की साइड जाएंगे तो भी रेनफॉल की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या गंगा रिवर है, गंगा रिवर है और बहुत सारा रिवर सिस्टम है, तो रिवर सिस्टम से ये विंड्स क्या करेंगे, मॉइस्चर पिकअप कर लेंगे, इस वजह से यहाँ पे भी बारिश अच्छी होती है। उसके बाद जब वेस्टर्न वाली साइड पे जाएंगे तो यहाँ पे रिवर्स कम है, तो यहाँ पे मॉइस्चर पिकअप नहीं कर पाएंगे, इसलिए वेस्टर्न राजस्थान, पंजाब और इधर वाली साइड में क्या होती है, कम बारिश होती है। और फिर और ऊपर की साइड जाएंगे तो ये हिमालय रेंज है, यहाँ पे बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहेगा, क्योंकि पूरा मॉइस्चर जो है वो इसका इंडिया को क्रॉस करने में खत्म हो जाएगा। तो लद्दाख वाले रीजन में भी बहुत कम बारिश होती है, अप्रोक्सीमेट 10 सेंटीमीटर वहां पे बारिश होती है। तो ये पूरा इंडिया का मैप है, जहाँ पे कम बारिश होती है, कहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। एनुअल रेनफॉल क्या होगा इंडिया का, ठीक है। ये रहा एनुअल रेनफॉल। तो देखो एनुअल रेनफॉल में वेस्टर्न घाट वाली साइड में ज्यादा बारिश हो रही है, नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में ज्यादा बारिश है। ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो रेनफॉल की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, और जैसे ही वेस्टर्न पार्ट पे पहुंचेंगे तो यहाँ पर तो और भी ज्यादा कम हो जाएगी। ऐसे ही नॉर्दर्न पार्ट में भी पहुंचेंगे तो वहां पे भी बारिश का कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे है, ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो रेनफॉल कम होगी और साउथ टू नॉर्थ जाएंगे तो भी रेनफॉल कम होती जाएगी। क्लियर है? ये सारे आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गए तो आपको इंडिया का पूरा क्लाइमेट वाला जो चैप्टर है वो बहुत इजी लगने वाला है। क्लियर? अब हम स्टार्टिंग से एंड तक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, ये हमारे कॉन्सेप्ट हो गए हैं, ठीक है। चलिए ओके, तो देखो क्लाइमेट से स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट 2 चैप्टर्स में क्या पढ़ा है, लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। लैंडफॉर्म्स के बाद हमने ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बाद पढ़ा, ठीक है। ये सारे बेसिक एलिमेंट्स है जिसमें हमको नेचुरल एनवायरनमेंट किसी भी एरिया का होता है ना, वो पता चलता है। इसके बाद अभी ये 3rd चैप्टर में जिसमें हम एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमारी कंट्री में किस तरह की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस प्रिवेल होती हैं, क्यों हम वुलन्स पहनते हैं दिसंबर के टाइम पे, क्यों हॉट एंड अनकंफर्टेबल होता है मई के टाइम में, और जून से जुलाई के बीच में क्यों रेन होती है, ये सारा आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है। क्लाइमेट जो होता है वो सम ऑफ वेदर कंडीशन होता है, मतलब टोटल कितने वेदर कंडीशंस या वेरिएशन रहते हैं एक लार्ज एरिया में एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे 30 साल, जैसे फॉर एग्जाम्पल गुजरात है, ठीक है। गुजरात में कैसा है, 30 जब से हम जानते हैं तब से वहाँ पे हॉट क्लाइमेट है, तो वहाँ पे कैसा क्लाइमेट रहेगा, हॉट क्लाइमेट रहेगा, क्योंकि हमेशा वहाँ पे गर्मी ही रहती है, वहाँ का टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। कहीं वहीं हम कश्मीर चले जाएं तो वहाँ पे कैसा क्लाइमेट रहता है, कूल क्लाइमेट रहता है, कोल्ड क्लाइमेट रहता है, ठीक है।
वहाँ का अधिकतर टाइम जो होता है वो कैसा होता है, ठंडा होता है। और वेदर क्या होता है, वेदर जो होता है एक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो वेदर कंडीशन है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, उसको हम वेदर कहते हैं। जैसे कि मान लो आज गर्मी पड़ रही है, लेकिन शाम को थोड़ा बारिश जैसा मौसम हो गया, तो दूसरे दिन क्या हो गया, रेनफॉल हो गया, तो ठंडा वेदर हो गया। उसको हम ठंडा क्लाइमेट नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, ठंडा वेदर। मतलब पर्टिकुलर डे, किसी दिन, एक दो दिन के लिए अगर वेदर चेंज होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, वेदर। तो वेदर जो है वो शॉर्ट फेनोमेना है, और क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग फेनोमेना है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, क्लाइमेट जो है वो सम ऑफ वेदर कंडीशंस को भी हम क्लाइमेट बोल सकते हैं। और वेदर मतलब कि क्लाइमेट एट अ एनी पॉइंट ऑफ टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे, वेदर बोलेंगे। ठीक है। वेदर जो होता है, वेदर और क्लाइमेट्स के एलिमेंट सेम होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, इनके हिसाब से ही क्लाइमेट और वेदर को डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है। उसके अलावा आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि वेदर कंडीशंस जो होती हैं वो फ्लक्चुएट हो सकती हैं विद इन अ डे। आज मान लो सुबह बहुत गर्मी है और अचानक से फ्लक्चुएशन हो जाता है और रात को बारिश हो जाती है, तो वेदर कंडीशन विद इन अ डे फ्लक्चुएट हो जाती है। और कॉमन पैटर्न ओवर अ फ्यू वीक और मंथ तक रहता है, मतलब ज़्यादा गर्मी पड़ रही तो गर्मी ही पड़ती रहेगी, फिर गर्मी से अचानक थोड़ा सा बारिश का मौसम आ जाएगा, फिर बारिश से थोड़ा ठंडा मौसम हो जाएगा। ये सारे होते हैं, जैसे कि डेज आर कूल और हॉट, विंडी और काम, क्लाउडी और ब्राइट, वेट एंड ड्राई, ये सब वेदर कंडीशंस होती हैं। ठीक है। मंथली ये सब किसके बेसिस पे चेंज होता है, मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन के हिसाब से चेंज होता है। और ईयर को हम कितने सीजन्स में डिवाइड करते हैं, 3 सीजन्स में हमारी इंडिया में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि 3 सीजन कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है विंटर सीजन, दूसरा होता है समर सीजन, तीसरा होता है रेनी सीजन। ठीक है, ये 3 सीजन हमारी इंडिया में होते हैं। अब वर्ल्ड जो होता है उसमें अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स है, जैसे कि पोलार रीजन अलग है, वहाँ पे क्लाइमेट अलग टाइप का रहता है। इक्वेटर पे क्लाइमेट अलग रहता है, ट्रॉपिकल कंट्रीज में क्लाइमेट अलग अलग रहता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब वर्ल्ड को उसके हिसाब से अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड किया गया है। जो पोल के पास वाली कंट्रीज है वहां पे कैसा क्लाइमेट रहता है, कूल क्लाइमेट रहता है। जो इक्वेटर के पास वाली कंट्रीज है वहां पे कैसा क्लाइमेट रहता है, हॉट क्लाइमेट रहता है। ठीक है, मतलब हमेशा गर्मी ज्यादा पड़ती है, और जो पोल के पास है वहां पे ठंडी ज्यादा पड़ती है। ठीक है। अब इंडिया का किस टाइप का क्लाइमेट है वो हमको लर्न करना है। क्लियर। अब देखो, डू यू नो में है द वर्ड मॉनसून। अब मॉनसून वर्ड कहाँ से लिया है, अरेबिक एक वर्ड है मौसम, उससे लिया हुआ है, जिसका मतलब होता है सीजन। ठीक है। मॉनसून रिफर्स टू द सीजनल, हमारे इंडिया में जो मॉनसून चेंज होता है वो सीजनल रिवर्सल जो होता है विंड डायरेक्शंस का ड्यूरिंग अ ईयर, उसके वजह से होता है। जैसे अभी हमने मैप में मैंने बताया कि समर के टाइम पे लो प्रेशर कंडीशन बनती है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में विंड्स होती हैं। उसके बाद विंटर में विंड्स का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। तो मानसून मतलब क्या होता है, सीजनल रिवर्सल होता है हमारे यहाँ पे विंड का डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर, इस वजह से हमारे इस सीजन को क्या बोलते हैं, मानसून सीजन बोलते हैं। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, मानसून टाइप का क्लाइमेट है। एशिया में टाइप ऑफ एशिया, इन एशिया में ये जो क्लाइमेट होता है मेनली कहाँ पे, साउथ एंड साउथ ईस्ट कंट्रीज में पाया जाता है। अगर आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा तो आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। वर्ल्ड मैप में इंडिया जो है वो एशिया के साउथ वाले पार्ट में आता है। तो साउथ और साउथ ईस्ट की कंट्री, मतलब म्यांमार हो गया और आसपास में जो भी है, म्यांमार हो गया और थाईलैंड वगैरह, वहां पे सब जगह कैसा क्लाइमेट रहता है, मॉनसून टाइप क्लाइमेट रहता है। ठीक है। और यहाँ पे जनरल यूनिटी नहीं रहती, ओवरऑल एक जैसा पैटर्न नहीं रहता है। बहुत अलग अलग रीजनल वेरिएशन हमारी कंट्री में देखने को मिलते हैं। हम देखते हैं ना, कहीं कहीं पर तो बहुत बारिश हो रही है, कहीं बारिश नहीं हो रही, कहीं टेम्परेचर बहुत हाई है, कहीं मॉडरेट टेम्परेचर है। ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। इवन इन समर के टाइम पे जो होती है वो मरकरी जो होती है ओकेशनली 50 डिग्री सेंटीग्रेड को भी टच कर जाती है वेस्टर्न राजस्थान के कुछ डेजर्ट वाले पार्ट में। जबकि उसी टाइम पे अराउंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है पहलगाम इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम अगर आप गए हो तो वहां का टेम्परेचर कम रहता है, मतलब उसी गर्मी के सीजन में जब राजस्थान का टेम्परेचर 50 है, तब पहलगाम का टेम्परेचर कितना रहता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। सेम विंटर में भी ऐसे वेरिएशन देखने को मिलता है। विंटर नाइट में जो द्रास एक जगह है जम्मू एंड कश्मीर में, वहां का टेम्परेचर -45 डिग्री रहता है। कितना, -45 डिग्री रहता है। और सेम टाइम पे तिरुवनंतपुरम जो है, मतलब कोस्ट साउदर्न इंडिया में आता है तिरुवनंतपुरम, वहां का टेम्परेचर कितना रहता है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है ओनली। ठीक है, -45 से 22। आप देख रहे हैं कितना रेंज है, +50 से +20, और -45 से 22 डिग्री, इतने ज्यादा वेरिएशन जो होते हैं हमारे यहाँ पे टेम्परेचर में पाए जाते हैं, रीजनल वेरिएशन। ठीक है।
कुछ सर्टेन प्लेसेस है वहाँ पे वाइड डिफरेंस पाया जाता है डे और नाइट के टेम्परेचर में। जैसे कि थार डेजर्ट है, वहाँ पे डे टेम्परेचर जो होता है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है और रात का टेम्परेचर जो होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है, क्योंकि डेजर्ट में क्या होता है, सैंड होता है, और सैंड की प्रॉपर्टी होती है कि वो जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी उससे ज्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से उसका दिन का टेम्परेचर 50 हो जाता है और नाइट का टेम्परेचर 15 ही रह जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप हार्डली डिफरेंसेस देखेंगे डे और नाइट के टेम्परेचर में कोस्टल एरियाज में, जो एरिया है ना सी के पास में होते हैं, उन एरियाज में क्या होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता डे और नाइट के टेम्परेचर में, क्योंकि वाटर की प्रॉपर्टी होती है कि वो जितनी देर से गर्म होता है उतनी देर से ठंडा होता है। इसलिए अंडमान निकोबार, केरला और तमिलनाडु और जो भी कोस्टल एरियाज है ना, वहां पे आपको डे और नाइट के टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। अगर दिन में 33 हो रहा है तो रात को 30 हो जाएगा, बस इतना ही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, डेजर्ट जैसा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, ला हम पर्सिपिटेशन के ऊपर देखते हैं। पर्सिपिटेशन क्या होता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन पाए जाते हैं हमारे यहाँ पे पर्सिपिटेशन में। सिर्फ अमाउंट में ही सीजनल वेरिएशंस भी पाए जाते हैं। जब पर्सिपिटेशन होता है वहां पे, वाइल पर्सिपिटेशन इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ द स्नोफॉल इन द अपर पार्ट्स ऑफ द हिमालय। जब हिमालय में पर्सिपिटेशन होता है तो वो किस फॉर्म में आता है, स्नोफॉल के फॉर्म में गिरता है। ठीक है, ठीक है, तो अधिकतर जो पर्सिपिटेशन होता है हिमालयाज का वो स्नोफॉल के फॉर्म में होता है, मतलब वहां पे जो भी बारिश होती है वो स्नोफॉल के फॉर्म में ज्यादा होती है। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द कंट्री में बारिश रेनफॉल होता है। एनुअल रेनफॉल जो होता है वो 400 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक वेरी करता है। 400 सेंटीमीटर रेनफॉल कहाँ होता है, मेघालय में होता है, जिसको वेटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड भी बोलता है। वहां पे एक वेटेस्ट प्लेस है जिसका नाम है मौसिम राम। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर जो होता है वो लद्दाख में और वेस्टर्न राजस्थान में होता है, मतलब बहुत ही कम रेनफॉल देखने को मिलता है लद्दाख में और वेस्टर्न राजस्थान में। ठीक है, मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल। जो अधिकतर रेनफॉल होता है वो कब से कब तक होता है, जून से लेके सितंबर मंथ के बीच में ही होता है। लेकिन जो तमिलनाडु वाला स्टेट है वहां पे जो रेनफॉल होता है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में होता है। अभी हमने मैप में डिस्कस किया था, क्योंकि वहां से जो रिट्रीटिंग विंड्स होती हैं वो मॉइस्चर कैरी कर लेती है बे ऑफ बंगाल में। इस वजह से तमिलनाडु में जो है वो अक्टूबर से नवंबर में रेनफॉल देखने को मिलता है। जनरल कोस्टल एरिया में टेम्परेचर कंडीशन ज्यादा चेंज नहीं होती है। सीजनल कॉन्ट्रास्ट थोड़े बहुत आते हैं, इंटीरियर ऑफ द कंट्री में ज्यादा चेंजेस होता है। ठीक है, रेनफॉल जो जनरली डिक्रीज हो जाता है, हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं, मतलब कि जब हम नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में गुजरात की साइड जाते हैं तो रेनफॉल डिक्रीज होता जाता है, और साउथ से हम नॉर्दर्न प्लेन्स की साइड जाते हैं तो भी रेनफॉल क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। ये हमने अभी मैप में देखा था। ठीक है, इन सारी वेरिएशंस के वजह से बहुत सारी वैरायटी के वेरिएशंस आते हैं हमारे यहाँ पे, जैसे कि जब कहीं पे फ्लड आ जाता है, इन सॉरी 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 ये जो ऐसा रेनफॉल का पैटर्न डिक्रीज होता है ना, उसके वजह से हमको बहुत सारी वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, जिसके वजह से वेराइटी ऑफ द लाइव्स ऑफ द पीपल हमको देखने को मिलती है। जैसे फूड अलग अलग तरह का वो खाते हैं, कोस्टल एरिया में अलग तरह का फूड खाया जाता है, नॉर्दर्न एरिया में अलग खाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट एरिया में अलग खाया जाता है। क्लोथ्स वो अलग अलग पहनते हैं, कहीं ज्यादा गर्मी होती है, कहीं नॉर्मल होती है। ठीक है, कहीं ह्यूमिडिटी होती है, तो उसके हिसाब से वो क्लोथ्स पहनते हैं। और हाउसेस भी अलग अलग तरीके के बने होते हैं। जैसे आप कश्मीर जाओगे तो आपको स्लोप वाली रूफ्स मिलेंगी, जैसे कि स्नोफॉल हो तो वहां पे इकट्ठा ना हो, वो नीचे चला जाए। ठीक है, जैसे ये देखो, वही द हाउसेज इन द राजस्थान हैव द थिक वॉल्स एंड दी फ्लैट रूफ्स होती है। क्यों, क्योंकि वहां पे गर्मी तेज पड़ती है। अगर थिक वॉल्स होगी तो ज्यादा जो गर्मी है वो पेनिट्रेट नहीं करेगी, तो घर घर थोड़ा ठंडा रहेगा। ठीक है, why it is that houses in the Tarai region and in Goa and Mangalore have the sloping roof. Sloping roof होता है तराई रीजन में, गोवा में और मैंगलोर में। अब high houses in the Assam are the built on the stilts. Stilts मतलब नीचे से, एक सेकेंड आपको बताती हूँ। स्टिल्ट्स मतलब होता है नीचे ऐसे ना लकड़ी के वो बना दिए जाते हैं पिलर जैसे, उसके ऊपर फिर यहाँ पे क्या होता है, घर बनाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आसाम में क्या होता है, बारिश ज्यादा होती है। बारिश ज्यादा होती है तो फ्लड आने के चांसेस हमेशा ज्यादा रहते हैं। तो हर साल तो आप घर नहीं बनाओगे, फिर बिगाड़ोगे, फिर बनाओगे, फिर बिगाड़ोगे, फ्लड आके फिर बिगाड़ जाएगा, फिर बनाओगे। तो इसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, स्टिल्ट्स के ऊपर बनाते हैं, जिससे थोड़ा बहुत पानी जो है वो इधर से ही निकल जाए। बहुत ज्यादा आएगा तो फिर इसको भी क्रॉस कर जाएगा। लेकिन जो 1 फ्लोर वाला आता है, ये 1 फ्लोर हाई तो होते ही हैं कम से कम, मिनिमम। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हमारा क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, मतलब क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो क्लाइमेट को कंट्रोल करने का काम करते हैं। बहुत सारे होते हैं, देखो जैसे कि लैटिट्यूड। लैटिट्यूड आपको पता होगा, एल्टीट्यूड
ठीक है। प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशियन करंट्स एंड द रिलीफ फीचर्स। अब लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, देखो हमने देखा है जैसे कि ये हमारा अर्थ है, यहाँ पे इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर पे क्या होता है, गर्मी रहती है, फिर उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आती है, फिर पोलर रीजन आते हैं। तो अलग अलग लैटिट्यूड पे अलग अलग टेम्परेचर होता है, ज्यादा हाई टेम्परेचर रहेगा तो ज्यादा रेनफॉल होगा, क्लाइमेट अलग रहेगा, हॉट वेदर रहेगा, ठीक है। अगर पोलर रीजन है तो वहाँ पे कूल क्लाइमेट रहेगा। तो क्लाइमेट किस पे डिपेंड कर रहा है, लैटिट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब सरफेस से हाइट, मतलब सी लेवल से हाइट, उसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। मान लो कि जैसे कोई प्लेन एरिया है, वहां का एल्टीट्यूड 10 मीटर है सी लेवल से, तो वहां इतना ज्यादा कूल वेदर नहीं होगा, नॉर्मल वेदर होगा। वैसे ही आप हिमालय वाली साइड जाओगे या कोई हिल स्टेशन वाली साइड जाओगे, वहां पे एल्टीट्यूड बढ़ जाएगा। एल्टीट्यूड मतलब हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है, उसकी वजह से वहां पे थोड़ा सा कूल क्लाइमेट देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। फिर प्रेशर हमने देखा है, हाई प्रेशर लो प्रेशर कंडीशन, उसके वजह से विंड सिस्टम डेवलप होगा। डिस्टेंस फ्रॉम दी सी, जितना सी के पास होगा उतना मॉडरेट क्लाइमेट होगा, जितना सी से हम अंदर जाएंगे वहां पे टेम्परेचर डिफरेंसेस ज्यादा देखने को मिलेंगे। फिर ओशियन करंट, अगर कहीं से वार्म ओशियन करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास के एरिया को वार्मिंग इफेक्ट देगा, अगर कूल करंट जाता है तो वो कूलिंग इफेक्ट देगा। फिर रिलीफ फीचर्स जैसे कि माउंटेन्स हो गया, प्लेट्यूज हो गया, ये सारे अलग अलग फीचर्स की वजह से भी अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस बनती है, ठीक है। अब अर्थ का कर्वेचर होने की वजह से जो सोलर एनर्जी रिसीव्ड होती है अर्थ पे, वो लैटिट्यूडनल वेरिएशन होते हैं उसमें। कैसे, क्योंकि देखो अर्थ का कर्वेचर अलग है, इसकी वजह से क्या होता है, इक्वेटर पे तो इजीली मतलब क्या होता है, पूरी सनराइज गिरती है, इस वजह से वहां पे हॉट क्लाइमेट रहता है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में भी क्या होता है, अच्छे से रेस गिरती है। लेकिन जैसे जैसे हम पोलर रीजन के पास जाते हैं तो वो शेडो रीजन में आता है, तो वहां पे क्या होता है, लाइट उतनी नहीं गिरती है, इस वजह से वो कूल क्लाइमेट में आ जाता है। मैं एक बार आपको वो डायग्राम में बता देती हूँ। देखो ये 0 डिग्री पे इक्वेटर आएगा, ठीक है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आएगा, ठीक है। इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच वाला जो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वाला जो एरिया है ये कैसा रहता है, हीट सरप्लस रहता है, यहाँ पे सन की रेज सीधी गिरती है, इस वजह से हीट सरप्लस रीजन रहता है। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल वाली साइड, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल साउथ पोल वाली साइड, ये थोड़ा हीट डेफिसिट एरिया रहता है, इसलिए ये ठंडा रहता है, यहाँ पे कूल क्लाइमेट रहता है। क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि टेम्परेचर की वजह से क्या क्या वेरिएशंस होते हैं लैटिट्यूड्स में, लैटिट्यूड की वजह से टेम्परेचर में क्या क्या वेरिएशंस होते हैं हमने देख लिया। अब एल्टीट्यूड की वजह से हम देखते हैं कि सरफेस ऑफ द अर्थ टू द हायर लैटिट्यूड द एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस। जैसे जैसे हम ऊपर हाइट की तरफ जाते हैं, एटमॉस्फेयर की तरफ जाते हैं, एल्टीट्यूड्स की वजह से हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, तो वहां पे एटमॉस्फेयर कैसा हो जाता है, लेस डेंस हो जाता है। इसके वजह से टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसलिए हिल्स जो होती है वो कूलर होती है समर के टाइम पे। और फिर प्रेशर एंड विंड सिस्टम्स में क्या होता है, ये कोई भी ये डिपेंड करता है लैटिट्यूड एंड दी एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। अगर हायर लैटिट्यूड पे हो तो आपका प्रेशर कंडीशंस अलग होंगी, ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस अलग होंगी, इसलिए टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न बनता है। फिर सी एक्सर्ट अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट, जो चीजें सी के पास में होती हैं वो मॉडरेटिंग इफेक्ट देती है। तो जितना आप सी से डिस्टेंस होगा आपका, डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीज होता जाएगा, उतना मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस जो होगा वो डिक्रीज होता जाएगा, और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस मिलेंगे। जैसे अगर आप दिल्ली में जाते हो तो दिल्ली में क्या होता है, वो सी से काफी दूर है, तो वहां पे एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट में मतलब समर में एक्सट्रीम हॉट हो जाता है, 48-49 पहुंच जाता है, और विंटर के टाइम पे बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, मतलब 1-2 डिग्री टेम्परेचर वहां पर रहता है। तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस वहां पे मिलती हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटलिटी, वेरी हॉट ड्यूरिंग समर्स एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स, ठीक है। फिर आता है ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स क्या होते हैं, ऑन शोर विंड्स इफेक्ट होता है, कोस्टल एरियाज में ये फ्लो करते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई कोस्टल एरिया है वहां पे वार्म और कोल्ड करंट फ्लो कर रहे हैं, तो उसको वार्म और कोल्ड विंड्स वहां पे फ्लो करती हैं ऑन शोर पे, ठीक है, तो वहां पे वार्मिंग इफेक्ट देता है कोस्टल एरिया को। चलो अच्छा, ये बताओ, आपको ये फाइंड आउट करना है
Why most of the world's deserts are locating in the western margin of the continents in the subtropics? ठीक है, सब ट्रॉपिक एरिया में वेस्टर्न मार्जिन पे ही सारे डेजर्ट क्यों हैं? देखो, आप अगर आपने ओशन करंट वाला मैप, अगर आपके पास मैप बुक हो ना ऑक्सफोर्ड की, तो आप उसमें देखना ओशन करंट वाला एक मैप बना होगा, जिसमें आप देखेंगे ना सारी जितनी वेस्टर्न मार्जिन है वहां पे कोल्ड करंट फ्लो कर रहा है। कोल्ड करंट जहां से फ्लो करेगा वो वहां पे उसके ऊपर जो एयर ब्लो करेगी वो कोल्ड एयर होगी, और कोल्ड एयर जो होगी वो अपने साथ कोई मॉइस्चर नहीं लेके जाएगी। इस वजह से वहां पे क्या हो जाएगा, डेजर्ट बन जाएगा। इसलिए जितनी भी वेस्टर्न मार्जिन है कॉन्टिनेंट्स की सब ट्रॉपिक एरिया में, वो सब डेजर्ट बने हुए हैं। ठीक है, तो ये आप देखना। उसके अलावा फाइनरी रिलीफ टू प्लेज अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। जो रिलीफ होता है वो भी मेजर रोल डोमिनेट करता है। जैसे हाई माउंटेन्स होते हैं वो एज अ बैरियर एक्ट करते हैं कोल्ड और हॉट विंड्स के लिए। इसके वजह से वहां पे प्रेसिपिटेशन भी हाई होता है और रेन बियरिंग विंड्स आती हैं, तो वहां पे रेनफॉल हो जाता है। ठीक है, और जबकि लीवर्ड साइड जो होती है माउंटेन्स की, वो रिलेटिवली ड्राई रहती है। देखो कैसे रहता है, मैं ये भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखो, मान लो ये एक माउंटेन है, यहाँ से विंड्स आ रही हैं, कौन सी, मॉइस्चर कैरिंग विंड्स। तो ये जो माउंटेन है वो इनको रोक के यहाँ पे रेनफॉल करा देगा, लेकिन ये जो मॉइस्चर कैरिंग विंड्स है जब आगे जाएंगी तो उनके पास मॉइस्चर नहीं बचेगा, तो ये वाली जो साइड है वो हमेशा ड्राई रहेगी ये वाली साइड के कंपैरिजन में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीवर्ड साइड बोलते हैं। तो लीवर्ड साइड जो होती है वो हमेशा अधिकतर क्या रहती है, ड्राई कंडीशन में रहती है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिया क्लाइमेट। इंडिया के क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं? तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है वो कहाँ से पास हो रही है, हमारी इंडिया के मिडिल में से पास हो रही है, आपने फर्स्ट चैप्टर में देखा होगा। ठीक है, तो रन ऑफ कच्छ वेस्ट में आता है और मिजोरम जो होता है ईस्ट में आता है, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। हमारी कंट्री को ये जो है हाफ पोर्शन में डिवाइड कर देती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। साउथ जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, वो ट्रॉपिकल एरिया को बिलोंग करता है, और जो नॉर्थ एरिया है, नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक, वो सब ट्रॉपिक एरियाज में आता है। इस वजह से जो साउथ वाला पोर्शन है हमारी इंडिया का वो ज्यादा हॉट है एज कम्पेयर टू नॉर्थ वाला एरिया। ठीक है, तो इस वजह से ये भी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। आपको इंडिया का मैप याद हो, एक नहीं हो तो मैं आपको एक बार बता दूं, ऐसा कुछ हमारी इंडिया का मैप है और यहाँ से बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है। तो ये जो वाला पोर्शन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में आता है, इसलिए यहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आता है ये हिमालयन वाला एरिया, तो यहाँ पे आपको सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया लैटिट्यूड। नेक्स्ट अब हमारा एल्टीट्यूड क्या होता है। तो इंडिया के अंदर बहुत सारे माउंटेन्स हैं, आपको पता ही है, हिमालयन माउंटेन्स है, जिनकी एवरेज हाइट कितनी है, 6000 मीटर है। इस वजह से इंडिया में, और इंडिया के पास वास्ट कोस्टल एरियाज भी है जहां पे मैक्सिमम एलिवेशन कितना है, 30 मीटर ही है। ठीक है, कितना है, 30 मीटर्स ही है। तो हिमालयन जो होते हैं वो क्या करते हैं, कोल्ड विंड्स को प्रिवेंट करते हैं जो सेंट्रल एशिया से आती हैं। आपको पता हो तो विंटर में चाइना, रशिया, ये बहुत ज्यादा ठंडे रहते हैं। इस वजह से रशियन लोग जो होते हैं वो इंडिया में, गोवा में आते हैं गर्मी लेने के लिए। ठीक है, तो ये सारी कोल्ड विंड हमारी इंडिया में भी होता है। तो हमें, हमारा इंडिया का वेदर बिल्कुल अलग होता अगर हिमालय नहीं होता। हमारे यहाँ पे भी विंटर बहुत ज्यादा कूल होती है। ठीक है, लेकिन हिमालय है, इस वजह से ये कोल्ड विंड्स को वो रोक लेता है जो सेंट्रल एशिया से आती हैं, और इसी वजह से, इस माउंटेन की वजह से हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है वहां पे माइल्डर विंटर्स होती है एज कम्पेयर टू दी सेंट्रल एशिया। जितनी हार्श विंटर सेंट्रल एशिया में होती है उतनी हमारे यहाँ पे नहीं होती है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है प्रेशर एंड विंड। ठीक है, तो प्रेशर एंड विंड्स में क्या चेंजेस होते हैं? देखो, क्लाइमेट जो है वो वेदर कंडीशन से एसोसिएटेड होता है। तो उसमें प्रेशर और सरफेस विंड्स, क्योंकि हमने देखा हाई प्रेशर और लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा विंड्स फ्लो करती है, तो सरफेस विंड्स हमारे यहाँ पे बहुत फ्लो करेंगी। फिर उसके अलावा अपर एयर सर्कुलेशन भी होगा, और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी आएंगे। लोअर प्रेशर हाई प्रेशर की वजह से साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं, तो उसके वजह से भी क्या होता है, क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट करता है। और इंडिया जो होता है वो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के अंदर आता है, और ये विंड्स जो होती है वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर के, वहां से देखो। एक बार पहले मैं आपको दिखा दूं कि किस टाइप से विंड का सिस्टम बनता है, ये आपको क्लियर है? देखिए, इसमें क्या है, ये जो इक्वेटर है, ये बीच में इक्वेटर वाला पार्ट है। एक सेकेंड, यहाँ पे शायद ये नहीं चलेगा।
ये देखिए, ये बीच में इक्वेटर वाला पार्ट है, ITCZ जहाँ लिखा हुआ है, इक्वेटर है, इक्वेटर पे हाई टेम्परेचर रहता है, हाई टेम्परेचर रहेगा तो जो वार्म एयर है वो अपलिफ्ट करेगी, इस वजह से यहाँ लो प्रेशर कंडीशन बनेगी। तो आसपास के एरिया से सारी विंड्स जो है किधर की साइड फ्लो करेगी, इस लो प्रेशर वाली एरिया की तरफ फ्लो करेगी। तो ITCZ में ऊपर से विंड्स आएंगे और नीचे से भी विंड आएंगे, दोनों विंड्स किधर आएंगी, इधर। फिर ट्रॉपिकल वाले जोन में यहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशन बनेगी और उसके ऊपर वहां पे लो प्रेशर कंडीशन बनेगी, ठीक है। तो ऐसे हाई लो प्रेशर वाली कंडीशंस चलती हैं, ठीक है, वर्ल्ड में। इसके वजह से अब देखो क्या होगा। इंडिया जो आता है वो कहाँ पे आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में आता है। जैसे कि आपको वर्ल्ड मैप पता हो, ये वर्ल्ड मैप है, अगर हमारा यहाँ इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, तो हमारा इंडिया यहाँ आता है। ये कौन सा पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है। इस वजह से नॉर्दर्न यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स चलेंगी, और ये विंड्स कहाँ से ओरिजिनेट होंगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ओरिजिनेट होती है, सब ट्रॉपिकल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ओरिजिनेट होंगी। और दे ब्लो साउथवर्ड, गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्सेस। और ये किस डायरेक्शन में चलेगी, साउथवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, और ये राइट की साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि कोरियोलिसिस फोर्स मतलब अर्थ के रोटेशन की वजह से एक फोर्स क्रिएट होता है विंड्स के ऊपर, उसको हम कोरियोलिसिस फोर्स करते हैं, बोलते हैं। और जैसे एंड मूव टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर, और ये सारी जो विंड्स हैं वो किधर मूव करेंगी, इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगी, जैसे मैंने अभी इस डायग्राम में बताया था। ये देखो, यहाँ पे ये जो विंड्स हैं, ये सब ट्रॉपिकल, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सारी जो विंड्स हैं वो, एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड, देखो, ये हाई प्रेशर है, यहाँ से विंड स्टार्ट होंगी और ये किधर साइड जाएंगी, साउथवर्ड साइड में जाएंगी, और कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से क्या करेंगी, राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। डिफ्लेक्ट होने की वजह से ये इनकी डायरेक्शन हमेशा ऐसी रहेगी, नॉर्थ में और साउथ में, ठीक है। फिर ये इक्वेटर की तरफ मूव करेंगी, यही हम लोगों ने पढ़ा प्रेशर एंड विंड सिस्टम में। उसके बाद देखो, उसके बाद जनरली दीज विंड कैरीज लिटिल मॉइस्चर एज दे ओरिजिनेट ब्लो ओवर द लैंड। अब ये सारी जो विंड्स हैं वो कहाँ पे ब्लो कर रही हैं, लैंड के ऊपर ब्लो कर रही है, इस वजह से इनमें ज्यादा मॉइस्चर नहीं होता है, तो लिटिल रेन लेकर आती है। इंडिया शुड हैव बीन एन एरिड लैंड बट इट इज नॉट सो। इन विंड्स के बाद अगर हमारा इंडिया इन विंड्स के ऊपर डिपेंडेंट होता तो इंडिया क्या होता है, एक एरिड लैंड होता है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मॉनसूनल विंड्स आती हैं, ठीक है। अब प्रेशर एंड विंड कंडीशंस इंडिया का बहुत यूनिक है। अब ये कोरियोलिस फोर्स मैंने बता दिया कि अपेरेंट फोर्स लगता है अर्थ के रोटेशन की वजह से, इसके वजह से जो विंड्स होती हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड को डिफ्लेक्ट हो जाती है, इस वजह से कोरियोलिस फोर्स लगता है। अब प्रेशर और विंड कंडीशन जो होती है वो इंडिया की यूनिक है। विंटर के टाइम पे यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया रहता है नॉर्थ ऑफ हिमालय में, इसके वजह से कोल्ड ड्राई विंड्स जो होती है इस रीजन से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती है, मतलब ओशन की तरफ जाती है साउथ में। और समर में क्या होता है, यहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है इंटीरियर एशिया में, इसके वजह से जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से विंड्स का कंप्लीटली रिवर्सल हो जाता है, और एयर जो होता है वो हाई प्रेशर से मूव करने लगती है सदर्न इंडियन ओशियन की तरफ। इसके वजह से साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में ये इक्वेटर को क्रॉस करते हुए कहाँ आ जाती है, लो प्रेशर एरिया जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का वहां आ जाती है। समझ में आया कि विंटर में तो क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर से हमारी जो विंड्स है वो लैंड से सी की तरफ जाने लग जाती है। लेकिन समर के टाइम पे क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, लो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से जो विंड्स हैं वो क्या करने लगती हैं, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाती है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की साइड मुड़ जाती है, क्योंकि वहां पे लो प्रेशर है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स बोलते हैं, क्योंकि ये ओशन से आती है, इस वजह से मॉइस्चर कैरी कर लेती है। मॉइस्चर कैरी करने की वजह से क्या करती है, इनमें मॉइस्चर होता है तो हमारी इंडिया में आके ये रेनफॉल होती है, या फिर हम इनको बोलते हैं रेन बियरिंग विंड्स होती हैं, ठीक है, जो हमारे वेस्टर्न घाट से टकरा के वहां पे क्या कर देती हैं, बारिश कर देती हैं, ठीक है। अपर एयर सर्कुलेशन भी होता है इन दिस रीजन में, वो किसकी वजह से होता है, वो वेस्टर्ली फ्लो होता है। एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस फ्लो का, इसको हम जेट स्ट्रीम बोलते हैं। वेस्टर्ली फ्लो होता है मतलब वेस्ट डायरेक्शन में एयर का फ्लो होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम बोलते हैं। ये जो जेट स्ट्रीम है वो अप्रोक्सीमेटली 27 से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे होता है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, मतलब हिमालयन वाले रीजन में जेट स्ट्रीम ब्लो करती है, ठीक है। इनको सब ट्रॉपिकली वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी बोला जाता है ओवर इंडिया। ये जेट स्ट्रीम जो होती है वो साउथ ऑफ दी हिमालय जो है वो हमारी इंडिया में रहती है, ऑल थ्रू द
ईयर एक्सेप्ट इन दी समर। थ्रू आउट द ईयर हमारी इंडिया में रहती है, पर हिमालय के साउथ वाले रीजन में, मतलब पंजाब हरियाणा वाले एरिया में या जम्मू कश्मीर उधर वाले एरिया में ये ब्लो करती है। अब जेट स्ट्रीम क्या होती है, ये नैरो बेल्ट होते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे होती है, अबाउट 12,000 मीटर। ये वेस्टर्ली विंड्स होती है इन द ट्रोपोस्फियर। इनकी स्पीड जो होती है वो कितनी होती है, 110 किलोमीटर पर आवर होती है, मतलब बहुत तेजी से ब्लो करती है। और ये समर में इनकी स्पीड और भी ज्यादा हो जा सॉरी समर में इनकी स्पीड होती है 110 किलोमीटर पर आवर, लेकिन विंटर में इनकी स्पीड हो जाती है 184 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। ठीक है। नंबर ऑफ सेपरेट जेट स्ट्रीम आइडेंटिफाई किया लगा है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो मिड लैटिट्यूड है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है। ठीक है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हमारे इंडिया में जो आती है वो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आती है, जो वेस्ट से फ्लो होते करते हुए आती है, और ये कहाँ पे ब्लो करती है, हिमालय के साउथ वाले पोर्शन में करती है। फिर आते हैं एक और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, मतलब मेडिटेरेनियन सी से आते हैं, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आते हैं हमारे इंडिया के। देखो आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा तो आपको पता होगा, एक मिनट में आपको दिखाई देती हूँ। देखो ये वर्ल्ड मैप है ना, इसमें इंडिया कहाँ पर है, यहाँ पर इंडिया है। ठीक है। और ये है मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन सी से ये जो वेस्टर्ली सॉरी ये मेडिटेरेनियन सी से जो विंड स्टार्ट होती है, इसके वजह से वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस आते हैं इंडिया में, इधर की साइड चलती है, ये वेस्ट से आती है, इसलिए इसको वेस्टर्न वेस्टर्न डिस्टरबेंस बोलते हैं। और ये कहाँ हिट करती है, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न वाले ये वाले एरिया में हिट करेगी मेनली। क्लियर है। चलो यहाँ पे देखो, अब वो देखो, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आ गए, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आते हैं इंडिया के, वेस्टर्ली फ्लो की वजह से आते हैं। समर में क्या होता है, सब ट्रॉपिकल इन दी समर द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मूव्स नॉर्थ ऑफ द हिमालय। अब समर के टाइम पे क्या होता है, ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो हिमालय के नॉर्थ में चला जाता है, हिमालय के नॉर्थ में चला जाता है, मतलब हमारा हिमालय है ना, पहले ये साउथ में ब्लो कर रहा था, अब किधर चला जाएगा, नॉर्थ वाली साइड पे चला जाएगा, क्योंकि सन का अपेरेंट मूवमेंट हो गया। इस वजह से जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, जिसको हम सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम बोलते हैं, वो हमारे कहाँ आ जाएगी, पेनिनसुलर इंडिया में फ्लो करने लग जाएगी। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 14 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग द समर मंथ, समर मंथ के टाइम पे जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो किधर आ जाएगी, इंडिया के पेनिनसुलर रीजन में आएगा। देखो कंफ्यूजन नहीं होना है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जो है वो नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट को हिट करेंगे। ठीक है। और ये जो जेट स्ट्रीम है जिसको हमने पढ़ा था, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो है वो नॉर्थ में ब्लो करेगी। ये जो जेट स्ट्रीम है ब्लो द साउथ ऑफ द हिमालय ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट इन द समर, मतलब समर को छोड़ के ये सब कहाँ पे, हिमालय के साउथ में करेगी। बाकी समर में ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो हिमालय के नॉर्थ में चली जाएगी। समझ में आया। हिमालय के नॉर्थ में कब जाएगी, समर के टाइम पे जाएगी, बाकी टाइम साउथ में रहेगी, बस आप इतना याद रखिएगा। ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट आएगा हमारा इंडियन मानसून। इंडियन मानसून में हमको क्या पढ़ना है, देखो इंडिया का क्लाइमेट जो है वो मानसूनल विंड से ही अफेक्टेड है पूरा, हमने देखा इन्फ्लुएंस्ड है। जो सेलर्स होते थे पहले हमारी इंडिया में हिस्टोरिक टाइम्स में, वो ऐसा उन्होंने नोटिस किया था ये फिनोमेना जो मानसून का, कि विंड एक डायरेक्शन में चलती है, तब वो यहाँ से अपना शिप लेके जाते थे, और जब वहां से उधर की डायरेक्शन में जब विंड का रिवर्सल होता था तो वहां से शिप लेके यहाँ आते थे। ये जो चीज करते थे, रिवर्सल विंड्स का यूज किसने किया था, अरब्स ने किया था। क्योंकि जब इंडिया से, मतलब कि विंटर के टाइम पे जो मानसून का रिवर्सल मतलब विंड का रिवर्सल होता है, तो वो किधर से चलती है, लैंड से सी की तरफ चलती है। तो उस टाइम पे क्या होता था, उसकी वजह से जो शिप थी वो हमारी इंडिया से अरब की तरफ चली जाती थी। फिर समर में विंड रिवर्सल हो जाता था, तो अब हमारे यहाँ पे क्या आ रही है, लैंड की तरफ विंड्स ब्लो करने लग गई है। तो उस टाइम पे उनका जो शिप होता था वो वापस इंडिया की तरफ आ जाता था, और अरब ने ही इसको नाम दिया था मॉनसून, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सीजनल रिवर्सल होता है विंड सिस्टम का। ठीक है, ये नाम उन्होंने दिया था। ये हमने देख लिया कि जनवरी के टाइम पे क्या होता है, इस डायरेक्शन में विंड्स जाती है, इस वजह से जो शिप्स थे ना वो इधर चले जाते थे विंड्स की डायरेक्शन के थ्रू। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो जून का मंथ था उस टाइम पे किधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इस वजह से समर में उनके जो शिप्स होते थे वो इंडिया में आ जाते थे। तो ये जो मानसून का रिवर्सल हुआ था वो किसने बताया था, सीजनल रिवर्सल जो था वो अरेबियंस, के जो लोग आते थे इंडिया में, उन्होंने नोटिस किया था। अब जो मानसून आता है ट्रॉपिकल एरिया में, वो कितने डिग्री से होता है, 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 20 डिग्री साउथ तक का जो एरिया है उसको हम ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। अब इस मैकेनिज्म को भी हम समझते हैं। इसमें क्या होता है,
डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग होती है लैंड और वाटर की। हमने देखा कि लैंड और वाटर की अलग अलग हीटिंग होती है। इसके वजह से लो प्रेशर बनता है लैंड मास पे, और जो सीज होता है वो कंपैरेटिवली हाई प्रेशर होता है। इस वजह से सी से लैंड की तरफ क्या करती है, एयर फ्लो करने लग जाती है। दूसरा होता है शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ। ITCZ मतलब होता है कि इक्वेटर इक्वेटर पे बनता है ITCZ, ठीक है। मैंने आपको एक पहली इमेज में बनाया था, वहां पे यह होता है सारी विंड्स जो होती है वो ITCZ की तरफ मूव करने लगती हैं। अब ITCZ क्या होता है, देखो जैसे इक्वेटर के ऊपर ये ऐसे ITCZ बना होता है, ऊपर से विंड्स आती हैं ऐसे, ठीक है, नीचे से विंड्स आती हैं ऐसे। अब ये ITCZ का मूवमेंट होता है, कैसे मूवमेंट होता है, समर में ये जो ITCZ है वो कहाँ पहुंच जाता है, गंगा प्लेन के ऊपर पहुंच जाता है। इसके वजह से हमको क्या लगता है, समर में विंड्स कैसे ब्लो कर रही हैं, इस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है, ठीक है। तो मतलब कि लैंड की साइड में ब्लो कर रही है। और विंटर में ये जो होता है ITCZ वो नीचे आ जाता है। नीचे आ जाता है तो हमको लगता है कि ये जो विंड्स है वो अब रिट्रीट कर रहे हैं, ये भी एक रीजन है। देखो आपको एक बार ऐसे डायग्राम में भी बता देती हूँ। ITCZ समर में कहाँ चला जाता है, यहाँ आ जाता है, सॉरी विंटर में नीचे आ जाता है, इसकी वजह से एयर ऐसे रिट्रीट करती है, ठीक है। और समर में ये कैसे आ जाता है, ऊपर की साइड चला जाता है, तो विंड्स का डायरेक्शन ऐसा हो जाता है, ऐसा ही आता है ना मॉनसून में। तो ये ITCZ का मूवमेंट होता है, ठीक है। इसके वजह से भी हम बोलते हैं कि विंड्स का डायरेक्शन चेंज होता है। अब प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ द मेडागास्कर अप्रोक्सीमेटली एट द 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशन, द इंटेंसली एंड द पोजिशन ऑफ द हाई प्रेशर एरिया अफेक्ट द इंडियन मानसून। अब हाई प्रेशर एरिया बनता है ईस्ट ऑफ द मेडागास्कर। अगर आपने वर्ल्ड मैप देखा हो तो उसमें मेडागास्कर कहाँ आता है, अफ्रीका वाली साइड में आता है, ये देखो, एक सेकेंड सॉरी, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे मेडागास्कर है। यहाँ पे क्या बनता है, हाई प्रेशर जोन बनता है। और हाई प्रेशर जोन बनने की वजह से यहाँ से विंड्स जो है वो किधर की साइड जाएंगी, लो प्रेशर की साइड जाएंगी, मतलब इंडियन ओशन की तरफ डिफ्लेक्ट करने लगती हैं, ठीक है। फिर आता है टिबेटन प्लेटू गेट्स इंटेंसली हीटेड। अब समर के टाइम पे क्या होता है, जो टिबेटन प्लेटू है हमारा वो बहुत ज्यादा हीटअप हो जाता है। बहुत ज्यादा हीटअप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। लो प्रेशर क्रिएट होगा तो उसकी वजह से एक तो वर्टिकल एयर करंट फ्लो होगा, और सी लेवल से इतना ऊपर वर्टिकल एयर करंट फ्लो कर रहा है और लो प्रेशर फॉर्म हुआ है, तो सारी की सारी विंड्स किधर अट्रैक्ट करेंगे, तिब्बतन प्लेटू की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम और टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालय। हमने देखा कि समर में जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होता है वो किधर चला जाता है, हिमालय के नॉर्थ में चला जाता है। और जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होता है वो किधर चला जाता है, इंडियन पेनिनसुला पे होता है। इसके वजह से भी प्रेशर डिफरेंस बन जाता है और उसकी वजह से विंड्स ब्लो करती हैं। अब ITCZ क्या होता है, ये एक ब्रॉड ट्रफ होता है लो प्रेशर का, जो इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स पे होता है। दिस इज वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो होती हैं वो कन्वर्ज होती हैं, इसलिए इसको कन्वर्जेंस जोन कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, इक्वेटर पे पाया जाता है। बट ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में भी मूव करता है जब सन का अपेरेंट मूवमेंट होता है। देखो अपेरेंट मूवमेंट क्यों लिखा है, क्योंकि सन मूव नहीं कर रहा है, अर्थ मूव कर रही है। लेकिन हमको क्या लगता है, क्योंकि अर्थ मूव कर रही है तो हमको ऐसा लगता है कि सन मूव कर रहा है। तो अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन के वजह से इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जो होता है वो अपसाइड डाउन मूवमेंट करता रहता है, ठीक है। Apart from this, it has also been noticed that change in the प्रेशर कंडीशन चेंज होती है सदर्न ओशियंस में, जिसकी वजह से भी मानसून इफेक्ट होता है। ये लानीना वाला इफेक्ट है, एल नीनो और लानीना। नॉर्मली जब ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन, ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन, समझो इसको, ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन मतलब ईस्ट का जो साउथ पैसिफिक ओशन है, मतलब ये हमारा अगर अर्थ है, एक सेकंड, ये हमारा अर्थ है, तो साउथ पैसिफिक, पैसिफिक इधर की साइड आता है, तो साउथ वाला डायरेक्शन, और ईस्ट में ये आता है, तो ईस्टर्न साउथ पैसिफिक मतलब ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया। यहाँ पे ओशियन में क्या होता है, हाई प्रेशर क्रिएट होता है। ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशियन एक्सपीरियंसेस लो प्रेशर, और उसी टाइम पे इंडियन ओशियन में मतलब यहाँ वाली साइड पे, क्योंकि इंडिया हमारा यहाँ पर है ना, तो यहाँ वाली साइड पे क्या होता है, लो प्रेशर होता है। तो विंड्स कैसे ब्लो करेंगे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स ब्लो करेंगी, तो मॉनसून क्या होगा, मॉनसून का क्या, प्रेशर कंडीशन की वजह से मॉनसून हमारा स्ट्रांग होगा। जितना ज्यादा यहाँ पे हाई प्रेशर होगा उतनी ज्यादा विंड्स जो होंगी वो ऊपर की साइड पुश होंगी, और उतना ज्यादा हमारा मॉनसून अच्छा होगा। अगर यहाँ पे प्रेशर लो हो गया तो विंड्स कम ब्लो करेंगी इधर इंडियन ओशन की साइड में, तो हमारा मॉनसून कैसा हो जाएगा,
वीक हो जाएगा। ठीक है, जब ये ऐसा 4 से 5 साल में होता है कि रिवर्सल हो जाता है प्रेशर कंडीशन का। यहाँ पैसिफिक एरिया में क्या हो जाता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है ईस्टर्न इंडियन ओशन के कंपैरिजन में। इसके वजह से क्या होता है, चेंजेस आते हैं, इसको हम बोलते हैं सदर्न ऑसिलेशन होता है। सदर्न ऑसिलेशन मतलब वहां का टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन चेंज हो जाती है, इसकी वजह से हमारे यहाँ के इंडिया के मानसून की इंटेंसिटी कैसी हो जाती है, वीक हो जाती है। और ऐसे ऑसिलेशन का जो ईयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एल नीनो इफेक्ट बोलते हैं। एल नीनो इफेक्ट में क्या होता है, वार्म ओशन करंट्स जो होता है उसका इफेक्ट कम होता है, इसकी वजह से हमारा मानसून वीक हो जाता है। समझ में आया? मतलब ये जो हाई प्रेशर विंड्स हमारे लो प्रेशर एरिया में फ्लो कर रही थी वो अब कम फ्लो करती है, इस वजह से मानसून वीक होता है, तो उसको हम बोलते हैं सदर्न ऑसिलेशन, एल नीनो फेनोमेना। ये एक और फेनोमेना से कनेक्टेड है जो साउथ अमेरिका में होता है, वहां पे पेरुवियन कोस्ट है, वहां पे वार्म ओशियन करंट्स फ्लो होता है पेरुवियन कोस्ट में। लेकिन ये जो एल नीनो वाला ईयर होता है उस दिन वार्म ओशन करंट फ्लो होने लग जाता है, जबकि वहां पे कोल्ड ओशन करंट हमेशा फ्लो रहता है। जब कोल्ड ओशन करंट फ्लो होगा तो वहां पे हाई प्रेशर कंडीशंस बनेंगी। ठीक है, तो पेरुवियन कोस्ट पे वार्म ओशन करंट हो जाता है, मतलब वहां पे भी रिवर्सल हो जाता है, और ये हर 2 से 5 साल के बीच में हो जाता है। ये जो प्रेशर कंडीशन का चेंज होता है ना, वो एल नीनो इफेक्ट से जुड़ा होता है, इस वजह से इस इफेक्ट को हम बोलते हैं एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ठीक है, ये आप है ना अभी आगे बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको इंडियन मानसून के बारे में पढ़ा, ये आपको वर्ल्ड का जब आप क्लाइमेट पढ़ेंगे ना तो वहां पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एल नीनो किसकी पीरियडिक डेवलपमेंट होता है, वार्म ओशन करंट का अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू। पेरू के कोस्ट पे जो वार्म ओशन करंट डेवलप होता है उसको हम एल नीनो बोलते हैं। ये टेम्परेरी रिप्लेसमेंट होता है कोल्ड पेरुवियन करंट का। आप जब ओशन करंट्स देखेंगे ना उसमें आप देखेंगे कि जो पेरुवियन कोस्ट है वहां पे हमेशा कोल्ड करंट फ्लो होता है, लेकिन जब एल नीनो ईयर आता है ना उस टाइम पे पता नहीं कैसे वार्म ओशन करंट वहां पे डेवलप हो जाता है, इसकी वजह से सारी प्रेशर कंडीशन जो होती है वो चेंज हो जाती हैं। इस वजह से क्या होता है, मानसून भी हमारा इंडिया का वीक हो जाता है। सिर्फ इंडिया के मानसून पे इफेक्ट करता है, इस वजह से आपको यहाँ पे इसको पढ़ने की जरूरत है। फिर हम इसको मैप के थ्रू भी समझेंगे। अब एल नीनो क्या है, एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है चाइल्ड। ठीक है, रिफर्स टू द बेबी क्राइस्ट, क्योंकि ये विंटर के टाइम पे होता है ना, क्रिसमस के टाइम पे वहां पे ऐसा एल नीनो इफेक्ट देखने को मिलता है, इस वजह से इसका नाम द चाइल्ड या बेबी क्राइस्ट रखा गया है। अब ऑनसेट ऑफ मॉनसून कैसे होता है और विड्रॉल ऑफ द मानसून कैसे होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब मॉनसून क्या होता है, मॉनसून तो जो होता है ट्रेड विंड से के कंपैरिजन में अलग होता है, ये पल्सेटिंग नेचर के होते हैं। इसमें डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो होती है वो एनकाउंटर्ड होती है, क्योंकि मॉनसून कब आएंगे, जब हमारी इंडिया में लो प्रेशर क्रिएट होगा। लो प्रेशर कब क्रिएट होगा, जब टेम्परेचर हाई होगा। टेम्परेचर हाई होने की वजह से क्या होगा, वो विंड्स को अट्रैक्ट करेगा। ये मेनली जो मानसून सीजन चलता है वो 100 से 120 डेज के बीच में ही चलता है, और ये अर्ली जून से मिड सितंबर तक चलता है। ठीक है, इसके अराइवल का टाइम होता है जून से लेके सितंबर तक। ठीक है, नॉर्मली रेनफॉल जो होता है वो सडनली इंक्रीज होता है और कंटिन्यू होता है, कॉन्स्टेंटली कंटिन्यू रेनफॉल होता है सेवरल डेज को, जिसको हम वर्स्ट ऑफ द मानसून भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्स्ट ऑफ द मानसून बोलते हैं। और इसको हम प्री मानसून शावर से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। प्री मानसून शावर अलग इफेक्ट की वजह से होता है, जो द मानसून अराइव्ड एट द सदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। जो सबसे पहले मानसून हिट करता है वो इंडिया के सदर्न पेनिनसुला में हिट करता है, मतलब केरल में हिट करता है फर्स्ट वीक ऑफ जून में। उसके बाद ये दो ब्रांचेस में ब्रेक हो जाता है। देखो कैसे ऐसे आता है, ये हमारा सदर्न वाला पार्ट है, यहाँ पे हिट करेगा, और यहाँ से ये दो पार्ट, ये जो मानसून विंड्स है वो एक तो इधर चली जाएगी और एक और ब्रेक होकर इधर चली जाएगी, जो नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट को हिट करेगी। ठीक है, फिर दूसरी ब्रांच जो होती है जिसको अरेबियन सी ब्रांच बोलते हैं, वो बे ऑफ बंगाल से होते हुए जाती है। अरेबियन सी ब्रांच जो होती है वो मुंबई, अच्छा सॉरी, दो ब्रांचेस में, एक तो अरेबियन सी ब्रांच और एक ये बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच, दो ब्रांच बनी। अरेबियन सी ब्रांच ने केरल को हट किया और हिट किया, उसके बाद ये मुंबई की तरफ बढ़ जाएगी, और दूसरी जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो किधर नॉर्थ ईस्ट की साइड हिट करेगी। ठीक है, अब ये जब मुंबई पहुंचेगी, मतलब केरल से मुंबई पहुंचने में इसको कम से कम 10 डेज लग जाएंगे, और मुंबई में ये कब हिट करेगी, 10 जून को हिट करेगी, और एक सेकेंड, हिट करेगी। और जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है वो भी रैपिडली जाएगी, और कहाँ पहुंच जाएगी, आसाम पहुंच जाएगी फर्स्ट वीक ऑफ जून में। उसके बाद जो लॉफ्टी माउंटेन्स है उसकी वजह से मानसून विंड्स जो होंगी डिफ्लेक्ट होंगी टुवर्ड्स द वेस्ट। मतलब हमने देखा ना, देखो जैसे हमारी ये नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है,
और इधर के वजह इधर डिफ्लेक्ट हो जाती है। ईस्टर्न पार्ट में ऊपर जाने की वजह माउंट यहाँ पे सब क्या है, माउंटेन्स है, इस वजह से ये जो किधर जाएगी, वेस्ट डायरेक्शन में जाएगी। वेस्ट डायरेक्शन में क्या करने लगेगी, रेनफॉल करने लगेगी ओवर दी गंगा प्लेन पे जाएगी। फिर मिड जून में जो अरेबियन सी ब्रांच है मॉनसून की, वो भी कहाँ पहुंच जाएगी, सौराष्ट्र कच्छ मतलब गुजरात वाले रीजन में पहुंच जाएगी। ये देखो आपको बताती हूँ, ये इधर से अरेबियन ब्रांच गई यहाँ पे, और यहाँ से जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है वो ऐसे मुड़ जाएगी इधर, तो ये सौराष्ट्र चली जाएगी, ये पूरे गंगा प्लेन में बारिश करेगी, ठीक है। तो सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री में दोनों पहुंच जाएंगे। अरेबियन सी और बंगाल बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस जो है वो मर्ज हो जाएंगी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन, मतलब यहाँ वाले पार्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पे जाके कहीं मर्ज हो जाएगी। दिल्ली जो रेनफॉल रिसीव करेगा, दिल्ली जनरली रिसीव्स द मॉनसून शावर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, मतलब दिल्ली को जो मॉनसून शावर मिलता है वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच की वजह से ही मिलता है। बाय द एंड ऑफ जून वहां पे जो बारिश होती है वो 29 ऑफ जून के अप्रोक्सीमेटली होती है, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में वेस्टर्न यूपी, पंजाब हरियाणा और ईस्टर्न राजस्थान में बारिश होती है। मतलब वहां तक पहुंचते पहुंचते जुलाई का टाइम आ जाता है, कहाँ पे, वेस्टर्न यूपी, पंजाब हरियाणा और ईस्टर्न राजस्थान में। वहां पे मानसून आता है मिड जुलाई। फिर मिड जुलाई में ये जो मानसून होता है वो कहाँ पहुंच जाता है, हिमाचल प्रदेश में पहुंच जाएगा, मतलब और नॉर्थ में पहुंच जाएगा, फिर रेस्ट ऑफ द कंट्री को कवर कर लेगा। कम क्लियर है। देखो इसका मैप भी मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये है, ये देखिए, उसको छोटा करके दिखाती हूँ, वेट, हाँ अब शायद आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ये देखिए फर्स्ट जून से, या देखिए फर्स्ट जून से यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिफ्थ जून यहाँ, फिर मुंबई पहुंच गया 10th जून को, यहाँ पे आसाम में पहुंचा फर्स्ट जून को, फिफ्थ जून में इधर की साइड डिफ्लेक्ट हो गया, इधर की साइड जाएगा। अब यहाँ पे दो, यहाँ वाले पार्ट में दोनों का मर्जर हो जाएगा। फिर बे ऑफ बंगाल की वजह से दिल्ली में बारिश होगी, पंजाब हरियाणा, और पहुंच जुलाई तक यहाँ पहुंच जाएगा पंजाब हरियाणा 15 जुलाई तक, ठीक है। फिर और फिफ्थ और आगे जाएगा हिमाचल प्रदेश तक, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करने लगेगा, जुलाई अगस्त सितंबर तक वहां पे बारिश होगी, और सितंबर के बाद वापस से ये रिट्रीट होने लग जाएगा, वापस आने लग जाएगा। क्लियर है, ये एडवांसिंग मानसून था। हाँ ठीक है। अब विड्रॉल स्टार्ट होगा, विड्रॉल ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून। एक सेकंड रुकिए, बड़ा करिए थोड़ा। हाँ, अब विड्रॉल और द रिट्रीट मॉनसून होगा। अब वहां से विड्रॉल जो है वो ज्यादा ग्रेजुअल प्रोसेस है एज कम्पेयर टू दी एडवांस होने के लगे के कंपैरिजन में। सितंबर में ये जो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स है इंडिया से, वहां से वापस आने लग जाएगा, और मिड अक्टूबर में ये कंप्लीटली विड्रॉ कर लेगा नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला, मतलब जो पेनिनसुला का है उसका नॉर्दर्न हाफ तक मिड अक्टूबर तक पहुंच जाएगा। फिर विड्रॉल सदर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला इज फेयरली रैपिड, जो सदर्न पेनिनसुला है वहां पे तो और भी जल्दी रैपिडली क्या करेगा, ये एडवांस करेगा, और अर्ली दिसंबर तक ये जो मानसून है वो पूरी कंट्री से बाहर चला जाएगा। समझ में आया, मतलब जून से सितंबर तक ये क्या करे, जून से जुलाई तक तो ये एडवांस करेगा, फिर वहां पे बारिश करेगा, फिर सितंबर मिड सितंबर में वापस से क्या करने लग जाएगा, रिट्रीट करने लग जाएगा, और दिसंबर तक पूरी कंट्री को छोड़ के चला जाएगा। अब आइलैंड रिसीव द वेरी फर्स्ट मानसून, जो आइलैंड्स हैं उनको सबसे पहली जो मानसून शावर मिलता है वो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ वाली विंड से ही मिलता है, और लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में ही मिल जाता है। अप्रैल मई जून, या तो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में मिलता है या फर्स्ट वीक ऑफ मई में मिलता है। मतलब कि ये जो हमारे आइलैंड्स है, कौन कौन से, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार दोनों आइलैंड्स है ना, इनको लास्ट वीक ऑफ अप्रैल या फर्स्ट वीक ऑफ मई में ही क्या मिल जाता है, मानसून मिल जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जब विड्रॉल होता है, विड्रॉल भी प्रोग्रेसिवली होता है फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ वाली डायरेक्शन में, तो विड्रॉल कब होता है, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर टू दी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में इनका विड्रॉल हो जाता है। तो रेस्ट ऑफ द कंट्री इज ऑलरेडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द विंटर मानसून। जब यहाँ से विड्रॉल हो रहा होता है, मतलब जो हमारे क्या है, ये आइलैंड से वहां से विड्रॉल हो रहा है, तब हमारी इंडिया में ऑलरेडी क्या आ जाता है, विंटर आ जाता है। क्लियर है। तो आइलैंड्स में सबसे पहले मानसून आता है और सबसे बाद में वहां से जाता है, तो ये आपको क्लियरली याद रखना है। अब क्या आ गया हमारे सीजन्स, अब सीजन्स क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। देखो अभी सीजन के बाद और भी बहुत लंबा चैप्टर है,
तो इस वजह से हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अभी हम लोगों ने सिर्फ कॉन्सेप्ट देख लिए और इंडिया में कौन कौन सी विंड्स ब्लो करती हैं उसके बारे में हमने देख लिया। तो आपको दो ही इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, एक तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर इन एयर ब्लो करेंगी, और जहाँ हाई टेम्परेचर होगा वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, और जहाँ लो टेम्परेचर होगा वहां पे हाई प्रेशर क्रिएट करेगा। उसके अलावा आज हमने क्या देखा वो मैं आपको एक बार और रिपीट करा देती हूँ, जिससे देखो हमारे यहाँ पे मानसूनल विंड्स होती हैं, टेम्परेचर में बहुत ज्यादा वेरिएशन पाया जाता है जो इंटीरियर वाले पार्ट है, और जो कोस्टल एरिया पे है वहां पे टेम्परेचर डिफरेंसेस कम पाए जाते हैं, ठीक है, डे टू डे टेम्परेचर डिफरेंस कम पाया जाता है। मेन इफेक्ट क्या पड़ता है हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन पे, क्या क्या इफेक्ट करता है, लैटिट्यूड इफेक्ट करता है क्योंकि हम ट्रॉपिकल एरिया में आते हैं, फिर एल्टीट्यूड मतलब हाइट इफेक्ट करती है, फिर प्रेशर और विंड सिस्टम करता है, और डिस्टेंस फ्रॉम दी सी से जितना पास होगा सी के उतना मॉडरेट क्लाइमेट होगा, जितना सी से डिस्टेंस बढ़ेगा उतना क्लाइमेट में डिफरेंसेस बढ़ेगा, ठीक है, चेंजेस बढ़ेगी। ओशन करंट्स और रिलीफ करंट्स के बारे में भी हमने देखा कि ओशन करंट्स क्या होते हैं, वार्मिंग और कूल इफेक्ट देते हैं टेम्परेचर को, ठीक है। उसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, कि इंडिया में जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस आते हैं उसकी वजह से भी रेनफॉल होता है। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से कौन कौन से वेदर में मानसून मतलब बारिश होगी, रेनफॉल आएगा। तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस आते हैं और एक सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है वो भी हमारे इंडिया के ऊपर ब्लो करती है। तो ये भी दो चीजें हम लोगों ने देखी थी। फिर इंडियन मानसून के बारे में हमने देखा था कि यहाँ पे एक तो मानसून एडवांस होता है, मतलब एडवांसिंग मानसून मतलब मानसून आता है तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारी साउथ वेस्ट मानसून आता है। साउथ वेस्ट मानसून से दो ब्रांचेस में वो डिवाइड हो जाता है, एक होता है अरेबियन ब्रांच और एक होती है हमारी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरेबियन ब्रांच जो होती है वो मुंबई होते हुए नॉर्थ में जाती है, और बे ऑफ बंगाल जो होती है वो नॉर्थ ईस्ट से होते हुए वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती है। और ये दोनों मानसून जो होते हैं वो आगे चले जाते हैं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश में बारिश करने के बाद मानसून रिट्रीट होने लगता है, रिट्रीट होना स्टार्ट होता है एंड ऑफ सितंबर में। सितंबर से स्टार्ट होता है, अक्टूबर तक वो पूरा नॉर्दर्न हाफ को छोड़ देता है, मतलब यहाँ तक वाला जो पार्ट है, ये नॉर्दर्न हाफ वाला ये जो पार्ट है वो अक्टूबर तक छोड़ देगा, फिर दिसंबर तक ये वाला पूरा पार्ट जो है वो यहाँ से भी छोड़ देगा। अब ये जो दो आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड, यहाँ पे बारिश सबसे पहले होती है, कब हो जाती है, या तो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मई में यहाँ पे बारिश हो जाती है। उसके बाद जून में मानसून यहाँ पहुंचता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ इसको रिट्रीट जब मानसून होता है, तो मानसून रिट्रीट कब होता है, यहाँ से कब जाता है वापस, तो दिसंबर और जनवरी तक यहाँ से वापस जाता है, जब इंडिया में ऑलरेडी विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ा मॉनसून के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।